नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही टीचर है, एक अच्छी टीचर है। मैं टीचर अच्छा है लेकिन उसकी जो बातें हैं ना वो मुझे इतना बेकार लगा ना कि मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। नीतू सिंह मैम करके एक टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है अंग्रेजी की, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा कि नीला ड्रम वाली जो केस है उससे मर्द डर गए। यह ऐसा होता रहता है, औरतों के साथ भी बहुत तरह की घटनाएं होती है लेकिन उसके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। एक किसी ने नीले ड्रम में डाल दिया, हनीमून में मार दिया तो सारे मर्द डर गए हैं। तो चलो मैं बता देना चाहता हूँ, सनातन धर्म के विषय से बता रहा हूँ मैं आपको। सनातन धर्म में पति को देवता के समान माना जाता है और नारी को देवी के समान माना जाता है, पहली बात। तो आपको अगर कोई नॉलेज पता ना हो ना मैडम, तो आप इस तरह की फेमिनिस्ट वाली जो हरकतें हैं वो ना करें। आप एक देखो, आप उम्र में शायद हमसे बड़े हैं भाई, 50-60 की है, लेकिन आपकी जो बुद्धि है ना एकदम बैल और गधी जैसा है। ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं मानता हूँ औरतों के साथ जुल्म होता है आज भी। तो आप इस विषय पे अगर मैं आपको चैलेंज करूँ तो क्या बुर्खा के बारे में बोलेंगे कि हाँ बुर्खा में महिलाएं कैद है, उनको आज़ादी दिलाइए। जो महिला आयोग है, जो बुरखे में मुस्लिम महिलाएं घुटन महसूस कर रही है, काले कपड़े में लपेट दी जाती है, उनके लिए आवाज़ उठाइए। जहाँ 4-4 शादियाँ हो रही है वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको पता है वहाँ सर तन से जुदा जैसी चीज़ें हो जाएगी। जहाँ आप ये देखो, कन्हैया लाल वाला फिल्म आया तो उस फिल्म को बैन करने की मांग की गई, समझ रहे हो, जिस देश में। और यहीं इसी देश में भगवान शंकर का मजाक उड़ाया आमिर खान ने, और बहुत सारे देवी देवताओं का, पंडितों का मजाक उड़ाया जाता है बॉलीवुड के फिल्मों में, समझ रहे हो। तो सनातन संस्कृति कभी भी औरतों को नीचा नहीं दिखाता है। एक मनुस्मृति किताब ही नहीं है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में भगवत गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, बहुत सारी किताबें, शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, 4 वेद भी है। कहीं पे भी महिलाओं का ये नहीं है नीचा दिखाया गया है। अब जा कर के दुर्गा सप्तशती पढ़ो कि महिलाओं की क्या इज्जत है। महिलाओं को दुर्गा जी का रूप माना जाता है, काली जी का रूप माना जाता है। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है महिलाओं की इज्जत जितना सनातन धर्म में है। और आप बात कर रहे हो कि औरतों को दबाया जा रहा है। मैं मानता हूँ समाज के कुछ लोग औरतों को दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं या मारते पीटते हैं, तो उसके लिए पुरुष तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है देश का कानून। देश का कानून हर एक औरत को सुरक्षा की गारंटी दे, पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये देखो, अगर कोई भी जो कोर्ट केस होता है उसमें डेट्स आते हैं, फैसला नहीं आता है मैडम, तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट ऐसी सज़ा कर दे कि हाँ चलो, जो दहेज का झूठा केस भी तो हो रहा है ना, ये भी आप बोलो ना, दहेज के लिए झूठा केस में भी लोगों को फंसाया जा रहा है। तो पहले केस की पूरी जांच हो। आज पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का लंड काट दिया, आप बोलोगे? नहीं बोलोगे। बहुत तरह का अत्याचार हो रहा है पुरुषों पे। शादी के बाद हनीमून मनाने गए, मार दिया गया, नीले ड्रम में मार दिया गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। एक पुरुष मरता है, एक लड़का मरता है, मर्द की हत्या होती है तो कोई भी लड़की कैंडल लेकर के नहीं निकलेगी। लेकिन अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो हजारों मर्द कैंडल मार्च करते हैं, निकलते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, चक्का जाम किया जाता है, क्या किसी मर्द के लिए ऐसा होता है? आप मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दो। जो लोग भी लड़की औरत का पक्ष लड़ते हैं उनके लिए। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जो औरत पैसा कमा रही है ना, पढ़ी लिखी है, पैसा कमा रही है, पैसा भी कमा रही है, घर भी चला रही है, इसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो नौकरानी रख लेना, इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत है? नौकरानी रख ले। बाहर का काम कर रहे हो तो घर पे नौकरानी रख लो, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है, हाँ, इसमें बदनाम करने की क्या ज़रूरत है पति को? तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है ना, जो कि कोई बात ही नहीं करना चाहेगा इस पॉइंट पे। तो मेरा बस यही कहना है कि ये गलत चीज़ है, समझ रहे हो। कि देखो, एक औरत जो पैसा कमाती है, लड़की जो पैसा कमाती है ना, वो पूरे परिवार के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ उसके लिए होता है। लेकिन एक मर्द जो पैसा कमाता है ना, वो पूरे परिवार के लिए कमाता है, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए कमा रहा है। तो उसकी ज़्यादा इज्जत है कि नहीं है? आज आप ये कह सकते हो कि जो काम औरत कर रही है
मर्द जो कर रहे हैं वो औरत भी कर रही है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मर्द जो कर रहा है वो औरत कर रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। और औरत मर्द से बेहतर भी कर रही है, क्योंकि औरत एक माँ होती है, माँ कुछ भी कर सकती है, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, जिस तरीके से पुरुष औरतों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्या देश की औरतें, देश की लड़कियां मर्द की इज्जत करते हैं? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक पढ़ा लिखा आदमी किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, चाहे वो कम पैसे कमाती हो या कैसी भी हो, क्योंकि वो दिल देख करके करता है। क्या एक पढ़ी लिखी लड़की, कोई लड़की डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, क्या वो किसी मिडिल क्लास लड़के से जो रिक्शा चला रहा है उससे शादी करेगी? आप हमें ये जवाब दें। अनपढ़ पति किसी को भी पसंद नहीं है। अनपढ़ पति या कमज़ोर पति ये नहीं पसंद है। और आप ये कहेंगे कि भारत में कैसा भी पति है उसके साथ रहना पड़ता है, आज भी ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे पति को देख रहे हो, मरवा दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कमज़ोर पति के साथ कोई रह सकती है? एक अच्छी औरत होगी ना, अगर उसका पति दर्द में है, तकलीफ़ में है, तो खुद भी जहर खा लेगी, पति को भी खिला देगी। ये नहीं कि वो उसको मार देगी और खुद इंजॉय करेगी, नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सीता जैसी लड़की आजकल संभव नहीं है। मजाक में भी पराये मर्द का जिक्र नहीं होना चाहिए, मजाक में भी। ये होता है प्यार। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे मर्द तो जिस्म के भूखे होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मर्द जिस्म के भूखे होते हैं, तो औरत फिर हिजरे से क्यों नहीं शादी कर लेती? मैं बस इतना ही पूछूंगा। अब यहाँ पे बात ये भी है कि ठीक है, मर्द जिस्म के भूखे होते हैं, तो क्या मर्द आपका भाई नहीं है, आपका पिता नहीं है? सारे मर्द को गलत बोलने से पहले अपने पिता और भाई के बारे में ज़रूर सोच लें। औरत को रिस्पेक्ट चाहिए होता है, मैं मानता हूँ, और मर्द करते भी हैं, क्योंकि औरत को कुछ नहीं चाहिए है, औरत को रिस्पेक्ट चाहिए। बहुत सारे लोग जो गलत आरोप लगाते हैं औरतों पे कि औरत को सेक्स चाहिए, नहीं भाई, सेक्स तो मर्द को चाहिए, ये सच्चाई है, क्योंकि उसको वो चीज़ प्रकृति ने दिया है, नेचुरल है। तो मर्द को सेक्स चाहिए, औरत को तो सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। इसीलिए औरत को प्यार करो, इज्जत करो, सम्मान करो। औरत को और कुछ नहीं चाहिए, जो अच्छी औरत है। लेकिन जो औरत दोगली टाइप की है, जिनको एक मर्द से मन नहीं भरता है, उनकी बात ही अलग है कि नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं अपने विषय में कहूँ, मैंने जिस लड़की से प्यार किया है वो सीता राधा जैसी है, तो आप कहोगे कि आज के ज़माने में बिल्कुल मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी की तरफ ना देखेगी, ना उससे बात करेगी। मतलब बहुत, कहते हैं ना, आज की राधा है वो, मुंगेर की, जमालपुर की है मेरी गर्लफ्रेंड। उसे मैं शादी करूँगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि वो किसी को नहीं देखेगी मेरे अलावा, वो किसी से बात नहीं पसंद करेगी, चाहे वो कितना भी अमीर हो, पैसे वाला हो। क्यों? क्योंकि वो सच्चा प्यार करती है, और मैं भी करता हूँ। तो ऐसी लड़की होनी चाहिए। मैं लड़कों से भी कहना चाहूँगा कि जो आपको करियर में सपोर्ट करे, साथ दे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ऐसी लड़की आपके लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। ऐसी औरत आपके लाइफ में ज़रूर होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको टाइम पे खाना दे, आपका ध्यान रखे, आप गलत रास्ते पे जाते हो तो आपको रोके टोके। ऐसी लड़की होनी चाहिए आपके लाइफ में, तो आप कामयाब हो जाओगे। और फेमिनिस्ट जैसी नहीं होनी चाहिए कि फेमिनिस्ट क्या करते हैं, बस अपने बारे में सोच लेंगे, बस हो गया, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। बस उनका एक ही टारगेट होता है आज के फेमिनिस्ट लोगों का कि टारगेट करो सिर्फ किसको? मर्दों को। पर वो भूल जाते हैं कि उनके पिता और भाई भी मर्द हैं। मर्द औरत दोनों प्रकृति ने बनाया है, समझे? कोई किसी से कम नहीं है। सूरज अपनी जगह अच्छा है, चांद अपनी जगह अच्छा है। एक बात बताओ, एक लड़की अगर कोई रील बना दे, एक फ़ोटो डाल दे, तो उस पर हज़ारों लाखों लाइक्स आ जाते हैं, और लड़का अगर फिल्म भी बना दे तो कोई नहीं देखेगा। लड़का लटक लटक के जाता है, समझे? ऑटो में लटक के जाता है, बस में लटक के जाता है, पूरे दिन वो भी थका रहता है, और औरत को, लड़की को अच्छी सीट मिल जाती है। अब आपको क्या चाहिए? आपको अच्छा सीट ऑटो में मिल रहा है, बस में मिल रहा है, लड़का लटक के जा रहा है। हर चीज़ में लड़कियों को पहले आगे किया जाता है, लड़कों को बाद में। इससे ज़्यादा सम्मान क्या चाहिए आपको? जान भी तो ले ही रहे हो ना लड़कों का। तो बस यही चीज़ है।
मैं बस यही कहना चाहूँगा जितने भी लड़की औरत हैं, कृपया अपने पति की, अपने बॉयफ्रेंड की, अपने माँ बाप की, भाई की इज्जत करो। समझे? वो बहुत दर्द आपसे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मर्द है, वो रो नहीं सकते, इसलिए उसकी तकलीफ़ को समझना चाहिए आपको। और भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि औरतों की तकलीफ़ को समझो, फेमिनिस्ट मत बनो।